हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कुल मिला के हम लोग बात करने वाले लगभग 13 से 14 शेयर्स। यस दोस्तों, 13 से 14 शेयर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते, बट उससे पहले ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आज के दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 वीडियोस मैंने आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए। ये जो लेटेस्ट वीडियो था आप लोग ज़रूर देख सकते हो कि एक कंपनी है जो कि हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली इस वीडियो को देख लेना। तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है मुझे मेरा और एक डिफरेंट चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके। तो कल आप लोगों को सैटरडे 6 जून को ज़बरदस्त एक वीडियो देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इस चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कल सुबह 10:30 बजे आप लोगों को ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग करने वाले बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो यस, इंटरग्लोब एविएशन। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे, सर इंटरग्लोब एविएशन से रिलेटेड आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। आप लोग कह रहे थे कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, बट अभी तो ये कंसिस्टेंटली भाग ही रहा है। मैं अभी भी कहना चाहूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें कह रहा हूँ कि अभी भी मैं इंटरग्लोब एविएशन में कोई भी निवेश करने नहीं जाने वाला हूँ। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगर हम लोग कुछ बातें देखें तो यस, एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव बातें सुनाई ज़रूर देने जा रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ओपन करने की बात कर रहे हैं, बट इतना आसान तो है नहीं। आप सभी लोग पता है कैपेसिटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ रेवेन्यू की भी बात करें। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली बात की थी कि 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश उनके पास है। सो ये इस जो पेंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको वो सर्वाइव कर सकेंगे। सो इस न्यूज़ के बाद हम लोगों को अच्छा खासा रैली इंडिगो में देखने को मिल रही है। बट अभी भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि इस शेयर से मैं 1400 के आसपास एग्जिट हो चुका हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। बट इसमें री एंटर करने के लिए अभी तक फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं सोचूंगा जब तक कंपनी का ऑपरेशन 100% यहाँ पे प्रॉपरली शुरू नहीं होता है, मतलब डोमेस्टिक लेवल इंटरनेशनल लेवल, तब तक मैं इस कंपनी में निवेश नहीं करूंगा। मैं वापस लिख के बताना चाहूँगा कि कंपनी 5 स्टार कंपनी, 10 स्टार कंपनी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। बट फिलहाल का बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बिजनेस हम लोग को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो आपका डिसीजन है, आप चाहो तो रह सकते हो या फिर इसमें एग्जिट कर सकते हो। बट येस, मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूँ एंड लॉन्ग रेंज में जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम लोग ज़रूर इसमें चाहे तो वापस कम बैक कर लेंगे। कंपनी ख़राब नहीं है, बट सिचुएशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बोल दी। सो मेरा जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली मैं उसको कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा टाइटन। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर टाइटन 1000 के ऊपर कब जाएगा, यहाँ पे हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो वापस कहना चाहता हूँ, टाइटन को एग्जिट नहीं करना है। बहुत ही अच्छा शेयर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। समय चाहिए, ऑब्वियसली टाइम लगता है। यहाँ पे टाइटन कोई ख़राब कंपनी नहीं है। तनिष्क ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, उसी के साथ साथ टाइटन की वॉच, फास्ट ट्रैक, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप सभी लोगों ने सुने होंगे। ये सारे के सारे आपको टाइटन के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। सो कंपनी ख़राब नहीं है। वापस यही कहना चाहूँगा, सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स है। सो टाइटन को आप लोगों ने होल्ड ही करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ज़रूर ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है LNT। यस दोस्तों, LNT के यहाँ पे Q4 के नंबर सामने आ चुके हैं। सो कंपनी कैसी है आप सभी लोगों को पता है। कंपनी में कोई कमियां नहीं है। निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको बीच में 700 के आसपास यहाँ पे बाय किया था। जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो 800 का था, लॉन्ग टर्म का जो टारगेट था वो 1000 के ऊपर का था। सो अपने अपने हिसाब से जिन लोगों ने चाहिए था वो प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। सो कंपनी आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, लगभग 3% के आसपास जंप देखने को मिली, बट कंपनी के नंबर्स अभी आ चुके हैं। सो कंपनी के जो रिजल्ट है उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि सबसे पहली बात प्रॉफिट कंपनी का लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी लगभग Q4 का जो प्रॉफिट है हम लोगों को 6.5% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बट सबसे इंप्रेसिव कोई बात है, जो नेगेटिव न्यूज़ तो ज़रूर रहेगी कि प्रॉफिट यहाँ पे गिर रहा है, बट इंप्रेसिव बात यह है कि इनका ऑर्डर, यस दोस्तों, जो ऑर्डर बुक यहाँ पे रहता है वहाँ पे इनफ्लो है वो लगभग 5% तक हम लोग को देखने को मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57,785 करोड़। सो डेफिनेटली ये सारे जो चीज़ें होती है वो एक साथ अमाउंट तो नहीं आता। ऑर्डर, आप किसी को भी ऑर्डर देते हो काम का, सो वो पेमेंट कब हो जाता है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद। सो धीमे धीमे करके कंपनी का इसका पेमेंट मिल जाएगा। सो ये लॉन्ग रेंज में कंपनी के लिए ज़रूर अच्छा खासा साबित हो सकता है। बट अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, जो पिछला टाइम कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया था वो अभी हम लोग को 6% डाउन देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3197 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो LNT के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया में क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे निवेश और बढ़ा दें। सो मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये सारे पेनी स्टॉक है।
ये जब लक होता है अच्छा खासा चलता है। वोडाफोन आइडिया में होने वाली रैली आप सभी लोगों को पता है, उसके पीछे की जो वजह है वो फिलहाल तो गूगल ही थी, क्योंकि गूगल ने ही कहा था कि 5%, गूगल ने कहा था, मतलब सोर्स के माध्यम से ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि 5% के आसपास स्टेक गूगल वोडाफोन आइडिया में खरीद सकती है, क्योंकि टेलीकॉम से रिलेटेड जिस तरीके का ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है उससे ये न्यूज़ सामने आई थी। हालांकि ये न्यूज़ सच है या नहीं इसको तो वक्त ही लगेगा, बट यस तब तक ये स्टॉक अच्छा खासा हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नीचे भी जाए तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उन्होंने री एंटर किया टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स के लिस्ट में। सो इसीलिए ये अच्छा खासा हम लोगों को जंप देखने को ज़रूर मिल रहा है। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया में सी द फर्दर अपसाइड ऑन अ लाइकली द ARPU ग्रोथ, मतलब जो रेवेन्यू पर यूज़र रहता है यो हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यही रेवेन्यू पर यूज़र हम लोग को एयरटेल में भी बढ़ते हुए देखने को मिला था। क्योंकि अभी तो सब लोग लॉकडाउन में ही बैठे हुए हैं, सारे लोग, जो मैं पहले बोला था ना आप लोगों को कि 5 से 6 घंटे का जो इंटरनेट यूज़ हुआ करता था वो अभी 15 से 16 घंटा यूज़ होते लग रहा है, क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में। इसके बदौलत एयरटेल जैसी कंपनी भी हम लोग को टॉप 5 में आते हुए देखने को मिली। सो यहाँ पे आप लोगों ने देख सकते हो कि मई लिखा है, मई मतलब ये Q1 की बात करें, जब इनके रिजल्ट सामने आएंगे तब हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट स्टिल मेरा जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। ऐसे छोटे मोटे उछाल तो आते ही रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे 6 महीने का 1 जनवरी से, या फिर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ये बिल्कुल भी मतलब हजम नहीं होता कि इसमें मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ। सो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चार्ट पैटर्न भी आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट करना चाहिए। अगर आप इसमें बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हो तो बहुत ही अपने आप को एक रिस्की पोजीशन में डाल रहे हो, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हमेशा न्यूज़ बेस के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर मैं यही कहना चाहूँगा, तो मैं आपको इस स्टॉक को यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाले, चाहिए कितना भी बढ़े, क्योंकि एक वो तुक्का सामने आ सकता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं सर मुझे अलोक इंडस्ट्री में बाइंग करनी है बट मुझे मौका ही नहीं मिलता, कोई ट्रिक है? तो वापस कहना चाह रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये अपर सर्किट है, अपर सर्किट में कोई भी ऐसा शेयर आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपको वो चाहिए तो आपको बाय ऑर्डर लगा के यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ डी लिस्टिंग से रिलेटेड भी आप लोग पूछ रहे थे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे डी लिस्टिंग फिलहाल तो हम लोग को 5 साल तक यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है, जो कि पुराना NCLT का ऑर्डर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेदर सेक्टर से रिलेटेड बाटा, रिलैक्सो जो कि फुटवेयर से रिलेटेड, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। एंड कल इस कंपनी के Q4 के नंबर आने वाले, लास्ट टाइम के जो Q4 के 3 के नंबर थे इनके बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छे थे, जिसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा 800 का लेवल भी अचीव कर लिया था। अभी देखना है इस वक्त कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देती है। एंड इस वक्त तो कंपनी एक बार ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेगी, बट Q1 के रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ सकते हैं, क्योंकि नॉन इसेंशियल चीज़ों में ये काम करती है। क्योंकि जूता, अब सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें बिकना अलाउड नहीं थी, सारी चीज़ें शटडाउन थी। सो ज़रूर आगे फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी खराब नहीं है, बट येस सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहेगा। इन्फोसिस, सो इन्फोसिस की बात करें 700 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात करें तो 0.42% डाउन है। इन्फोसिस से रिलेटेड कोई अच्छी बात है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि IT कंपनी इन्फोसिस के लगभग 74 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि करोड़पति बन चुके हैं। उनकी सैलरी आप लोग देख सकते हैं करोड़ में होती है। बट अगर हम लोग बात करें तो चेयरमैन जो नंदन नीलकणी जी है उन्होंने अपनी सैलरी यहाँ पे नहीं ली है। तो इसीलिए मैं इन्फोसिस के साथ रहता हूँ, आप सभी लोगों को पता है रीज़न, क्योंकि मुझे उनका मैनेजमेंट पसंद है। ये हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि उनको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, मैनेजमेंट अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं जो मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगे, बट येस नारायण मूर्ति, नंदन नीलकणी जी, जिनके जो बैकग्राउंड है जिसके बदौलत मुझे ये सारी चीज़ें, एंड अभी भी विसल ब्लोअर की जो सारी चीज़ें होती हैं, एंड उसमें से भी इन्फोसिस को क्लीन चिट मिला था इंडिया में भी। एंड उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है US का स्टॉक एक्सचेंज का जो हेड बॉडी, उन्होंने भी क्लीन चिट दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे और भी रिलायंस इन्फोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर बढ़ चुका है। सो कंपनी खराब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने आप तक यहाँ पे पहुँचा दिया। उसके बाद ट्राइडेंट लिमिटेड, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं सर ट्राइडेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अभी इसमें री एंटर करना है तो कब करें, क्योंकि अभी वापस से नीचे आना शुरू हो चुका है। मैं वापस आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको री एंटर करना है नहीं करना है कभी भी कर सकते हो, बट जो अमाउंट है वो 100, 200, 500, 1000 उससे ज़्यादा मत लगाने ना। मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है सर बहुत ज़्यादा ये रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन इसीलिए होता है क्योंकि मुझे डेली बेसिस के ऊपर 20 से 30 कमेंट इसी के ऊपर आते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है क्या, इसमें 20,000 लगा दूँ, क्योंकि अगर मैं लगा देता तो मेरा शायद से 1 लाख के ऊपर हो जाता, मेरा लॉस रिकवर होता। ऐसा बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा सा पकड़ के चलना। ये किस्मत भी हमारे साथ चल रही थी इसलिए अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, वरना ये स्टॉक कभी भी 7 रुपये का 3 रुपये वापस आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो यही कहना चाहता हूँ कि वर्स्ट में बेस्ट पेनी स्टॉक है। तो येस मैंने कहा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड को आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, बट कंडीशन ज़रूर याद रखना कि बहुत ही छोटा अमाउंट लगा के चल रहा है। एंड मैंने अलग अलग बातें आप लोगों को बता दी। अगर आपको नेक्स्ट एवरेज करना है
तो उसका 52 वीक हाई तोड़ने दो एंड उसके बाद डबल डिजिट में आने दो, तब आप जाके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ज़रूर लगा सकते हो। बड़ा अमाउंट फिलहाल तो यहाँ पे आप लोगों ने नहीं फंसाना चाहिए। सो दोस्तों उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं आइनॉक्स लेजर। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे थे पीवीआर इतने ज़बरदस्त तेज क्यों भाग रहे, इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि आइनॉक्स की बात करें तो 7% के आसपास भागा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट पीवीआर अगर आप देखोगे 16% की रैली, इतनी ज़बरदस्त रैली, तो उसके पीछे की वजह क्या है ये तो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बल्क डील से रिलेटेड सेलेब्रिया से थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सिलेब्रा कैपिटल पार्टनर्स लैप्स अप पीवीआर शेयर एंड ये हम लोग को बल्क डील से रिलेटेड ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है जो कि हम लोग एक बात कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कहें तो पीवीआर से रिलेटेड बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 20% की रैली हम लोग को ओवरऑल इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है एंड वो बहुत ही क्लोज आ चुकी है। 8 जून को इनकी मीटिंग होने वाली है। सो बहुत बड़े बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं एंड सबसे बड़ा डिसीजन इसी से रिलेटेड है कि राइट इशू से रिलेटेड यहाँ पे 300 करोड़ जुटाने की बात सामने आ सकती है। सो इस न्यूज़ के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग को पीवीआर का शेयर भागते हुए देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त रैली के पीछे कोई तो और भी बड़ी इंटरनल वजह ज़रूर हो सकती है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे सर क्या 8 जून से पीवीआर अभी मतलब मॉल्स ओपन हो रहे हैं जिसके कारण हम लोग को पीवीआर इतना ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये गलत बात है। अगर आप इसका न्यूज़ का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा गलत कर रहे हो। जो 8 जून को मॉल्स ओपन होने वाले हैं उसमें ज़रूर पीवीआर भी रहेगा, मॉल्स के अंदर थिएटर्स भी होते हैं, बट थिएटर्स आप लोगों को ओपन नहीं होते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि सरकार ने क्लियर कट कहा है कि जो थिएटर ओपन रहेंगे, जो मल्टीप्लेक्स ओपन रहेंगे, स्विमिंग पूल, जिम्स, वो हम लोगों को थर्ड फेज़ में देखने को मिलने वाले, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इवन दो मॉल ओपन हो जाएंगे बट थिएटर्स, पीवीआर्स, आइनॉक्स लेजर, इरॉक्स इंटरनेशनल, ये सारे थिएटर्स आप लोगों को क्लोज ही नज़र आने वाले हैं। सो ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी लगभग 10:27 के आसपास का टाइमिंग देखने को मिल रहा है और आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार लगभग 1000 पॉइंट हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। 3.5 से 4% की रैली है एंड ये कंसिस्टेंटली हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार का मूड अच्छा होना तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी ये सारी चीज़ें अच्छी खासी साबित हो सकती है। अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें 6 महीने का चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता तो आप देख सकते गिरते वक्त कैसे गिरा, बट यहाँ पे रिकवरी होते 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 ऑलमोस्ट अभी अमेरिकन बाजार जो उनका जो पुराना लेवल था, पुराना लेवल मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा लगभग 30,000 ही हम लोग पकड़ लेते, रफली 29,400 पकड़ लेते, उसी के करीब अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। 27,000 तक तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बहुत ही छोटा सा अभी गैप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार जो कि बीच में 20,000 के भी नीचे जा चुका था। ये बात वापस प्रूव कर देती है कि मार्केट में जो गिरावट आती है ऑब्वियसली वो कमबैक ज़रूर कर देते, उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ये जो गिरावट जो कमबैक हुआ है वो कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते लगभग जून यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही पेन हम लोगों को पिछले 2 से 3 महीने में देखने को मिला है, बट येस ओवरऑल जो रिकवरी होती है वो हमेशा होती रहती है। इसके आगे भी ऐसी सारी चीज़ें चलती रहेगी। अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त रैली देखने की वजह हम लोग आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे री ओपनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जो अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। अशोक लेलैंड से रिलेटेड जो न्यूज़ अच्छी एक सामने आ चुकी है एंड एसबीआई की जो Q4 के नंबर, ये तीनों न्यूज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश होता रहेगा कि 3 न्यूज़ जो बड़े न्यूज़ है वो, उसके ऊपर अगर आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी न्यूज़ आप लोगों के डिटेल में कवर हो जाएंगे। आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।